मध्य प्रदेश सरकार एमएसएमई उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार नई पहल कर रही है। इसी कड़ी में आयोजित समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के दौरान साधना न्यूज ने प्रदेश के विभिन्न उद्यमियों से खास बातचीत की। उद्यमियों ने सरकार की नीतियों और मिल रहे प्रोत्साहन पर अपनी राय साझा की। उनका कहना है कि इन योजनाओं से उद्योगों को विस्तार और रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं बदलते दौर में नए क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए सुनते हैं उद्यमियों ने क्या कहा है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो इस बदलते दौर में सरकारों ने रेड कारपेट बिछा दिया है, यानी केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो। हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि युवा हो या आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, आप स्वरोजगार से जुड़ें। और स्वरोजगार से जुड़ने के साथ साथ क्या अनुभव होते हैं वो हम युवाओं से ही जानने का प्रयास करते हैं और किस तरह से सरकार सहायता करती है। यानी चूंकि हम बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग देखते हैं तो एमएसएमई में निवेश प्रोत्साहन की बात होती है, सहायता की बात होती है, हित लाभ वितरण का आज कार्यक्रम है, इस तरह के प्रयास होते हैं। लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है वो वही लोग बता सकते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय और किस तरह का काम आपने शुरू किया है और किस स्टेज तक पहुंचे। हेलो, मेरा नाम चरित्र भार्गव है। मैं एसीजीएल का सीईओ हूँ और फाउंडर। हमारे यहाँ पर अंशुमन भाई सर हैं और हम लोग इंडिया का पहला स्पोर्ट्स इंक्यूबेशन सेंटर हमने ओपन किया है, जिसमें हम नए स्टार्टअप जो स्पोर्ट्स रिलेटेड स्टार्टअप्स है उनको हम नर्चर कर रहे हैं, उनको आइडिया टू रेवेन्यू तक लेके जा रहे हैं। यानी खेल केवल खेल नहीं है बल्कि रोजगार का एक साधन भी बन सकता है। अभी काफी, जैसा सिर्फ एक स्पोर्ट की बात करें, क्रिकेट में ही इतनी स्टार्टअप्स हैं कि आप उसमें मतलब बहुत सारी चीजें, आप उसमें एआई भी आ रहा है, उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हो प्लेयर्स को। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ क्रिकेट नहीं और भी स्पोर्ट्स को रिकग्निशन मिले और हम ऐसे ही स्टार्टअप्स को बुला रहे हैं जो हर स्पोर्ट में कुछ ना कुछ एक अपना योगदान दे सके। सरकार स्कीम बनाती है, सबसे बड़ा टास्क होता है कि धरातल पर उसको उतारना है और उतारने का काम भी उन्हीं को करना है जो सरकार से जुड़ के काम कर सकते हैं। किस तरह का काम आप कर रहे हैं और सक्सेस की अगर बात करते हैं, क्योंकि सबसे अहम बात है कि हम किसी सहायता से मैदान में तो उतर सकते हैं, सफलता तब है कि जब हमें कोई मंत्र मिल जाए। तो आप वो मंत्र देने का काम कर रहे हैं। हम मंत्र तो नहीं दे रहे हैं, हम ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं तो पहले ये होता था कि पॉलिसी बन गई, बस वो कागजों में रह गई, गवर्नमेंट लोगों तक, ग्राउंड तक वो पहुंचती नहीं थी। अब ऐसा हो गया है कि अब जैसे यही इवेंट है तो इसमें भी अगर आप देखें तो वो स्टार्टअप्स या वो एमएसएमई जिनको कुछ रिएम्बर्समेंट मिला है या सब्सिडी मिली है उनके काम को शुरू करने के लिए या उन्होंने कोई लोन लिया है, तो ये चीज क्वार्टरली हो रही है। और ये चीज क्या है कि इससे पहले जनवरी में एमपी स्टार्टअप समिट हुआ था यहीं रविंद्र भवन में, तो उसमें भी ये चीज हुई थी। अब ये चीज जून में हो रही है, तो हर क्वार्टर वाइज ये, तो क्या है ना कि इससे नए लोगों को जो आ रहे हैं उनको भी एक चीजें पता चलती है। प्रॉपर एक ब्रांडिंग मार्केटिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है शुरू से 200-300 सालों से कि इंडिया की कभी मार्केटिंग नहीं हुई। तो अब जो चीज हो रही है ये बहुत अच्छी हो रही है कि ग्राउंड पे उस पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से दिख रहा है और सरकार वेलकम कर रही है नए आइडियाज को, नए लोगों को कि वो इस पॉलिसी के अंडर में जो भी बेनिफिट्स हैं उसको ले और ज्यादा से ज्यादा ले, ताकि सरकार सबको रोजगार तो नहीं दे सकती, इतनी नौकरियां है भी नहीं सरकारी, तो स्टार्टअप करें, अपना एमएसएमई स्टार्ट करें, किसी के साथ में मिलकर काम करें। तो उसी में हम लोगों ने एक चीज स्टार्ट की है कि एक सेक्टर है स्पोर्ट्स का, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखिए 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। भारत सरकार बहुत एग्रेसिवली लगी हुई है कि हमारे यहाँ पे ओलंपिक्स हो जाए 2036 में पहली बार। अभी प्रेजेंट में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ी प्राइज मनी के साथ में। ग्लोबली हम लोग क्रिकेट में सबसे अच्छा कर रहे हैं, बीसीसीआई सबसे बड़ा बोर्ड है क्रिकेट का। तो स्पोर्ट्स ही एक सेक्टर ऐसा है अभी प्रेजेंट में जो अनटैप्ड है, जिसमें लोगों को लगता है, पहले से माइंडसेट बना आता था कि अरे बच्चा कुछ नहीं कर रहा है स्पोर्ट्स में, मतलब ये कोई काम का नहीं है। लेकिन आप देखिए कि कितने अच्छे एथलीट्स आ रहे हैं। मतलब पहले ये होता था कि कोई क्रिकेटर अगर अच्छा खेलता था, वर्ल्ड कप लाते थे, जैसे कपिल देव है, सुनील गावस्कर, तो उन लोगों को उंगलियों पे गिने जा सकते थे और उन्हें सरकार की तरफ से एक सरकारी नौकरी मिलती थी। कोई क्लर्क है तो कोई पुलिस में है। लेकिन अब आप अगर देखेंगे तो एक पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है कि आज के क्रिकेटर्स जॉब पे नहीं है। कोई क्रिकेटर के बारे में या किसी भी एथलीट के बारे में आप ये नहीं देखेंगे कि वो कोई आरबीआई में है या कहीं कोई किसी बैंक में है, वो खुद का कुछ बिजनेस कर रहा है। चाहे विराट कोहली हो, 1X है, उसके खुद के स्टार्टअप्स है जिसमें इन्वेस्ट करके रखा है। रोहित
शर्मा ने करके रखा है, नीरज चोपड़ा ने करके रखा है। तो अब क्या है, पूरा एक सिनेरियो शिफ्ट हो गया है कि आप जॉब सीकर से ज्यादा जॉब गिवर पे फोकस कीजिए। बिल्कुल, यानी हमें नौकरी देने वाला बनना है। ये मन से बहुत बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सब कह चुके हैं। स्वरोजगार आज का प्रयास नहीं है, लंबे समय से सरकारें करते आई हैं। चूंकि ये एक बार फिर वही बात दोहराऊंगा कि धरातल पर आप काम कर रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा। एक दौर ऐसा था कि लाख रुपए का लोन ले लिया प्रधानमंत्री रोजगार योजना का, स्वरोजगार योजना का, हाँ, और उसके बाद पता नहीं वो स्वरोजगार कहाँ है कि नहीं है। लोन जिस बैंक ने लिया वो भी परेशान था, तो परिस्थितियां बदल गई थी। बैंक ग्राहक पर भरोसा नहीं कर रहा था और ग्राहक सरकार पर केवल इतना भरोसा करती थी, हाँ 1 लाख लेना है, टारगेट ये है, काम क्या करना है ये नहीं। अब कितना बदलाव? अभी काफी बदलाव आ गया है। जैसे हम लोग अभी ट्राई करते हैं नए स्टार्टअप्स को कि उनको ग्रांट्स मिले गवर्नमेंट के साइड से। तो जितने ग्रांट्स मिलते हैं उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट से पैसा नहीं दे रही है आपको, वो गवर्नमेंट का पैसा इजीली आपको देती नहीं है। वो आपको ट्रेनिंग देती है, वो आपको सिखाती है, आपको बताती है कि आपको कैसे उसको यूटिलाइज करना है। तो अभी टाइम काफी चेंज हो चुका है। हम गवर्नमेंट से ये नहीं चाह रही कि वो पैसा दे दे और आप काम करो नहीं करो, वैसा नहीं है। गवर्नमेंट चाह रही है आप पैसा लो, काम करो और उसको आगे बढ़ाओ। अच्छा, विभाग कितना मॉनिटर करते हैं? जिनकी जिम्मेदारी पहले भी थी आज भी, वो मानसिकता कितनी बदली उन सरकारी अधिकारियों की? मैं उसका बोलूंगा कि ज्यादा तो नहीं बदली, लेकिन हाँ बदल तो गई है काफी, क्योंकि उनको भी अब जवाब देना है और मैक्सिमम चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। जैसे आपका ग्रांट आता है तो वो एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के थ्रू आता है, तो काफी मतलब धीरे धीरे चेंज होगा। जैसे नई युवा भी आ रही है अभी जॉब्स में, तो वो धीरे धीरे बाबू वाला कल्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, नया कल्चर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अपने पैर पे खड़ा होना, क्योंकि आप दोनों तरह के लोगों के टच में हैं। सरकार से चीजें सहायता मिल रही है, जो सरकारी अधिकारी भी दिखता है वो भी दिखता है जो स्वरोजगार से जुड़ गया है। फर्क क्या होता है दोनों के नेचर? दोनों के नेचर में फर्क ये होता है कि जो कर्मचारी रहता है, मतलब हम कर्मचारी कहेंगे जो शासकीय है या अशासकीय भी है, प्राइवेट वाला, तो उसका एक सीमित दायरा रहता है कि भाई उसे एक लिमिट दे दी गई है कि आपको सिर्फ ये काम करना है। आप दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकते या दूसरे डिपार्टमेंट में आप कुछ नहीं कर सकते। भाई आपका सिर्फ एक स्पेसिफिक यही काम है। वो अगर करेगा भी तो भाई उसके ऊपर सीधे सबसे पहले तो सवाल होता है भाई आपको इसमें क्या इतना इंटरेस्ट है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है और डॉक्टर अगर इंसानों का डॉक्टर है, वो हेल्थ सर्विसेज में, अगर वो ये कह रहा है कि सब सैनिटाइजेशन में ये चीज होना चाहिए, वो अपने 4 आइडिया दे दे, तो सबसे पहले उससे ये सवाल पूछा जाएगा भाई आप अपने विभाग में ध्यान दो, आप अपने सेक्टर में ध्यान दो। लेकिन जो स्वरोजगार है तो उसमें कोई लिमिट नहीं रहती है, वो कुछ भी कर सकता है कि साहब अगर मेरे क्षेत्र में गंदगी है और मेरे यहाँ पे कुछ और काम हो रहा है तो सबसे पहले उस इकोसिस्टम को ठीक करो कि भाई ये चीजें ठीक होना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है। मतलब जॉब करना कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। जॉब में आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं भाई, एकदम से आप बिजनेस में नहीं उतर सकते। तो वही चीज है कि आप जॉब में पहले आइए, सीखिए। आप इंटर्नशिप जो होती है भाई, जो हमारे यहाँ पे कल्चर है कि बच्चा पढ़ाई करता है, इंटर्नशिप करता है, तो इंटर्नशिप के बाद फिर वो जॉब करे, जॉब के बाद में आप बिजनेस में आइए तो आपको क्या पूरा ओवरऑल एक सेक्टर के बारे में, उस मार्केट के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में पता हो। तो वो धीरे धीरे ही चीजें बनती है। भाई घर भी बनाते हैं तो पहले एक कमरा बनाते हैं, फिर किचन बनाते हैं, फिर ड्राइंग रूम, एकदम से तो पूरा बनाना चालू नहीं करते। वही चीज है, जॉब बुरी नहीं है, जॉब भी अच्छी चीज है। भाई किसी का अगर इंटरेस्ट है, किसी का अगर उतनी कैपेसिटी कि उसे जॉब करना है, वो जॉब में ही बेस्ट है, वो जॉब में बेस्ट दे अपना। जो बिजनेस में जाके बेस्ट दे सकता है वो बिजनेस में जाके बेस्ट दे। तो दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। तो सरकारी सहायता का दिन है और सहायता निश्चित तौर पर प्रोत्साहन देने के लिए है, और वो तमाम लोग जो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं उनके लिए यही कहा जा सकता है कि खुला आसमान है, अब उड़कर दिखाना है। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हित किशोर शर्मा।